बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशन जो न्यू बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, साथ साथ 2.7 तक आपने जैसे देखे होंगे वीडियोस कंप्लीट करनी है। साथ ही साथ मैंने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने का इरादा किया ताकि 2 चैप्टर साथ साथ आपके हो जाएँ, क्योंकि आप डेरिवेटिव बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो अगर ये भी साथ में हो जाएगा कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पैरेलल है, बिल्कुल साथ साथ है। ये एंटी डेरिवेटिव है डेरिवेटिव की, ठीक है। तो आप वो डेरिवेटिव जो साथ साथ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, साथ साथ ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो दोनों आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। डेरिवेटिव जितनी ज़्यादा अच्छे होंगे उतनी इंटीग्रेशन आपके लिए आसान होगी। तो इस वजह से मैंने इस चैप्टर को साथ ही शुरू करा दी, क्योंकि दोनों बिल्कुल आप इसमें जुड़े हुए चैप्टर है, ठीक है। तो उसकी इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। 2.7 तक कंप्लीट हो चुकी है, रिमेनिंग जो एक्सरसाइज रहेगी डेरिवेटिव की वो भी कंप्लीट करेंगे और साथ में इस चैप्टर को भी साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो ये ना हो कि आपको सर 2.7 के बाद आपने एकदम से स्किप करके आगे चलेंगे, ठीक है। तो आगे नहीं, उसकी भी इंशाल्लाह आगे वीडियोस आती रहेंगी और साथ में डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन की वीडियोस भी आती रहेंगी। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, सही। एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं इसको। अब इसको करने से पहले क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने बता दिया आपको, लेकिन पहले आपको साथ साथ इंटीग्रेशन की जो फार्मूले आते रहेंगे बेसिकली वो भी साथ साथ बताने हैं, ताकि वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो, फिर आप उसके बाद उसको करें, ठीक है ना, क्वेश्चन को करें। तो देखिए सबसे पहले ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये सामने नज़र आ रहा होगा आपको इंटीग्रेशन साइन। ये जो साइन पड़ा हुआ है इसको इंटीग्रल साइन कहते हैं, ठीक है। अब अगर इस इंटीग्रल साइन के लोअर यहाँ पर और अपर पर वैल्यू लिखी हो तो फिर हम इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। कौन सा इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल। और अगर यहाँ पर लोअर और अपर पे कोई वैल्यूज ना लिखे हो, इसको लोअर और अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है ना। इस इंटीग्रेशन साइन के डाउनवर्ड और अपवर्ड कोई वैल्यू ना लिखी हुई यहाँ पर तो फिर हम इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल या इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। और जिसकी लिमिट्स लिखी हो उसको डेफिनेट या फिर प्रॉपर इंटीग्रल कहा जाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखिए इंटीग्रेशन का साइन लगा होगा, ये वेरिएबल है आपका, उसके ऊपर कोई पावर अगर आ रही हो और साथ में डी एक्स मीन डिफरेंशियल इफेक्ट्स, ठीक है। डेरिवेटिव इसका एक्स डिफरेंशियल इफेक्ट साथ में लिखा हो। तो अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन की नोटेशन है, ये साइन है, ये भी हट जाएगा। ये जो डी एक्स लिखा हो ये भी हट जाएगा। जो एक्स लिखा है उसकी पावर में सिंपल आपने 1 ऐड कर देना है। इसको पावर रूल नहीं समझ लेना है, ठीक है ना, पावर रूल नहीं है, सिंपल उसकी पावर में 1 ऐड कर देना है। और जो काम प्रोसीजर आपने पावर में किया है यानी n+1 ऐड किया है, सेम वही प्रोसीजर आपने डिनोमिनेटर में बेस को छोड़कर, बेस क्या आ रही है इसकी x, उसको छोड़ के वो रिपीट कर देना, दैट इज n+1। और जैसे इसको कंप्लीट करेंगे लास्ट में इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट लिखना है, दैट इज c, ठीक है। ये सी क्या है आगे चल के आपको बताऊंगा, जो बड़े सवाल आएंगे, ठीक है ना, कि सी का क्यों यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट को, ठीक है। तो इसको सी साथ में लिखना है, बस दैट्स इट, सिंपल। आपने फिलहाल असल में काम ये है कि आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है, देखें वो कैसे होगी। इंटीग्रेशन का साइन लिखा हो, हमारे पास कोई वेरिएबल लिखा हो और उस पर पावर हो, तो जब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी इंटीग्रेशन का साइन और साथ में जो डी एक्स लिखा है ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसकी पावर में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, n+1/n+1। अच्छा अब ये इंटीग्रेशन हुई क्यों, ठीक है ना। मैंने अभी आपको कहा ना कि डेरिवेटिव आपने जहन में रखने, तो याद रखें किसी भी वैल्यू अगर लिखा है ना x की पावर n बेसिकली, तो इसकी इंटीग्रेशन मैंने इस वजह से की है, dx लिखा है साथ में, ठीक है, कि x की पावर n और dx के दरम्यान कुछ नहीं आ रहा है, इमीडिएट यहाँ पर वैक्यूम नहीं है, जीरो नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या आ रहा है 1। तो याद रखें हर वो फंक्शन जिससे आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, क्या, हर वो फंक्शन जिससे आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद होगा, याद रखिए डेरिवेटिव कह रहा हूँ, तो उसको आपको इंटीग्रेशन अलाउ है, तब उसकी पावर में आप 1 ऐड कर देंगे और वही बेस को छोड़ के वही प्रोसेस आप डिनोमिनेटर में रिपीट कर देंगे। ये पहला रूल है इंटीग्रेशन का, और ये अगर आपको आ गया तो आपकी आसानी हो जाएगी इंटीग्रेशन करते हुए। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो इसी से परेशान होते हैं कि इंटीग्रेशन में उनको बहुत ज़्यादा मसले आते हैं कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, ठीक है। तो याद रखिए जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने जाते हैं तो उससे आगे पहली चॉइस हमारी ये होती है कि उससे आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है। तो यहाँ पर इससे आगे आपको ऐसा डेरिवेटिव मौजूद नहीं, तो जैसे मैंने कहा इसके दरम्यान x और dx के दरम्यान कुछ नहीं आता, इमीडिएट 1 ही लिखा है, तो x से आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद था, तो ये 1 और ये dx और इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया, सिर्फ x की पावर n में हमने 1 ऐड कर दिया और डिवाइजर में यही काम रिपीट करेंगे, बेस को छोड़कर, बेस क्या थी x, ठीक हो गया। ये आपका पहला रूल है इंटीग्रेशन का। जब तक इस पर क्वेश्चन चलते रहेंगे इसी पे कराऊंगा, जब क्वेश्चन चेंज होंगे तो आगे आपको बता दूंगा, यहाँ से क्वेश्चन को आपने दोबारा से देखना है, थोड़ा सा डिटेल इस पर बात इस वजह की ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, देखिए लिखा हुआ है x² - 3x 3.1 है +9x और d, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये इंटीग्रेशन साइन मैंने इंटैक्ट बना दिया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x² - 3x 9 के साथ तो कोई वेरिएबल नहीं आ रहा, देखिए इधर x² था, इधर x था, तो जिसके साथ कुछ नहीं आ रहा तो उसके साथ हम लिख लेते हैं x की पावर 0 और इनटू ये आगे क्या लिखा है dx, ठीक है। क्योंकि एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 क्या हो जाएगा 1,
तो यहाँ पर 9 वन वही वैल्यू रहेगी 9। वेरिएबल में लिखने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो अभी रूल सीखे ना वो लगाते हुए आसानी रहेगी। देखिए अब एक्स स्क्वायर लिखा है, आगे डी एक्स है, एक्स और डी एक्स के दरमियान कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब इस दरमियान में क्या आ रहा है 1। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है, याद होना चाहिए ना आपको, क्या डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता था 1 हो जाता। तो इस एक्स स्क्वायर और डी एक्स के दरमियान में 1 लिखा नहीं हो लेकिन 1 मौजूद है, ठीक है। तो अगर इससे आगे 1 मौजूद है इसका मतलब इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपको इसकी इंटीग्रेशन अलाउ है। इंटीग्रेशन अलाउ है तो मीन ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये डी एक्स है ये एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। एक्स स्क्वायर पावर क्या आ रही है 2, तो 2 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 2 + 1, और डिवाइजर में भी बेस को छोड़ के रिपीट करेंगे, दैट इज 2 + 1, ठीक हो गया। आगे माइनस साइन है 3, सेम वही बात, एक्स की पावर क्या आ रही है, कोई आपको आंसर याद पावर आ नहीं, किसी भी चीज़ की कोई पावर नहीं आती तो उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर 1 होती है। तो एक्स की पावर 1 है और डी एक्स दरमियान कुछ वैल्यू नहीं आ रही, मीन दैट एक्स का डेरिवेटिव क्या नज़र नहीं आ रहा लेकिन लिखा हुआ है क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी भी आपको इंटीग्रेशन अलाउ है। -3 कॉन्स्टेंट था तो उसको मैंने साइड पे लिख दिया था। तो एक्स की पावर 1 में 1 ऐड कर देंगे और बेस को छोड़ के 1 + 1 वाला प्रोसीजर डिनोमिनेटर में रिपीट कर देंगे, ठीक हो गया। +9 लिखता हूँ और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एक्स के साथ मैंने क्या लिख दिया था 9 के साथ एक्स की पावर 0। तो अब एक्स है पावर 0 है लेकिन एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स से आगे उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा नहीं भैया, आप समझने के लिए हल्का सा 1 लिख दिए। तो एक्स से आगे डी एक्स और 1 के डी एक्स के दरमियान 1 लिखा हुआ है, लिखे ना लिखे अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 है, ठीक है। क्योंकि 0 तो हो ही नहीं सकता और कोई वैल्यू डालेंगे तो फिर तो वो लिखनी पड़ेगी, तो वैल्यू तो कोई है नहीं यहाँ पर। तो एक्स की पावर 0, तो इसकी पावर में हम इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, डी एक्स हट जाएगा, 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 0 + 1 बाई 0 + 1 एंड जैसे इंटीग्रेशन सारी खत्म हुई लास्ट पे आपने क्या लिख देना है +c। अब x 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3x 3/3, ये -3 जो कांस्टेंट था साइड पे किया था हमने वो लिखा है। x 1 + 1 जब ऐड हुआ तो x का स्क्वायर हो गया तो 3x स्क्वायर, नीचे 1 + 1 दिस इज 2, और आगे 9 x 0 + 1 तो ये x हो जाएगा 0 + 1, तो डिवाइजर में 1 आ गया तो उसको लिखने की अब जरूरत नहीं है +c। तो ये हमारी इंटीग्रेशन यहाँ पर पहले क्वेश्चन की कंप्लीट होती है। आगे चलते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 क्या लें, क्वेश्चन 2 क्या लें, इंटीग्रेशन साइन है y² लिखा है +8y लिखा है +√2 लिखा है और साथ में dy लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इंटीग्रेशन साइन की इक्वेशन आपकी दोबारा से ब्राउन मार्कर से लिख दी है, ठीक है। क्वेश्चन को डायरेक्ट भी शुरू किया जा सकता है, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं 1 मिनट थोड़ा सा माइक जरा सही कर लूँ, 1 मिनट माजर, ठीक है। तो अब देखिए आगे इंटीग्रेशन साइन चलेगा, तो इंटीग्रेशन साइन चला है वैल्यूज़ पर, तो पहली वैल्यू क्या होगी y² होगी, ठीक है, y²। देन उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं दूसरी उस पर वैल्यू पर। तो देखिए आगे वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसकी बात कर रहा हूँ y², इंटीग्रेशन का साइन मूव किया ना, यहाँ से dy मूव करेगा, डिफरेंशियल ऑफ y² dy हो गया, 8 कांस्टेंट है साइड पे कर लिए, इंटीग्रेशन का साइन y इंटू dy और +√2 साइड पे किया, इंटीग्रेशन का साइन dy। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, 1 रह गया, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं y की पावर 0। अब फिर से अब देखें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy, तो dy/dy क्या हो जाता है, अगर y का डेरिवेटिव लेते विद रिस्पेक्ट टू dy तो dy/dy 1 हो जाता है, तो y और dy के दरमियान कुछ नहीं लिखा, तो इट मीन दैट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, याद रखें। तो अब इसका मतलब इसकी आपको इंटीग्रेशन अलाउ है, फिर इंटीग्रेशन अलाउ तो इंटीग्रेशन का साइन और dy एलिमिनेट हो जाएंगे, y की पावर क्या आ रही है 2, तो 2 में हम 1 ऐड कर देंगे और बेस को छोड़ के, बेस क्या है y, उसको छोड़ के यही काम हम डिनोमिनेटर में रिपीट कर देंगे 2 + 1। 8 कांस्टेंट है साइड पे लिखा रहने y, फिर से वही बात y की पावर कुछ नहीं आती, इसकी पावर 1 है। y और dy के दरमियान क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल dy है, क्या डेरिवेटिव होना चाहिए था, अगर y का डेरिवेटिव लेते हम, लेना नहीं अगर लेते हैं तो क्या होता है डेरिवेटिव 1 होता है ना, dy/dy विद रिस्पेक्ट टू y क्या ना, ठीक है। तो इसका मतलब है इससे और dy के दरमियान यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसकी आपको इंटीग्रेशन अलाउ है। इंटीग्रेशन अलाउ होने का मतलब ये इंटीग्रेशन का साइन और ये dy ये तो हट जाएगा, अलबत्ता ये कांस्टेंट नहीं हटेगा। पिछले सवाल में भी देखें कांस्टेंट लिखा था साइड में, इन्हें को उसको भी हटा दें, तो 1 में 1 y की पावर 1, उसमें 1 ऐड कर देंगे और बेस को छोड़ के, बेस y थी, नीचे भी रिपीट करेंगे 1 + 1 प्लस √2, चूँकि √2 साइड पे कर दिया था, इंटीग्रेशन के साइन को आगे ले गए थे और साथ में dy था, तो हमने यहाँ क्या लिखा y की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर 0 दैट्स इक्वल टू 1। अब y की पावर तो 0 है, पावर को छोड़ दें, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy क्या होगा, फिर से 1, तो मतलब इसकी जो भी पावर है उससे आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेशन का साइन और ये dy हट जाएंगे, y की पावर 0 में हम 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी बेस को छोड़कर यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे 0 + 1। और चूँकि इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो लास्ट पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख देंगे।
अब आते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सा काम रह गया लास्ट लाइन पे, y 2 + 1 3 हो गया, 2 + 1/3। आगे 8 लिखेंगे साथ में, y 1 + 1 स्क्वायर हो गया एंड 1 + 1 2, तो 8y² 2 √2 होगा, y 0 + 1 y ही होगा, क्यों 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर नहीं लिखा था, लिखें बाय में 1 या ना लिखें कोई इशू नहीं है, प्लस सी। अब एक स्टेप और अगर करना चाहिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टाइम कटिंग हो रही, 2 × 2 2 4 8, तो इसकी कटिंग हो जाएगी। बाकी यही क्वेश्चन हम रिपीट करके लिख देंगे। तो देखें ज़रा, ये सामने आपके लिखा हुआ है y³ 3 एंड 2 × 2 2 4 8, तो 4y² प्लस √2y एंड प्लस सी। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है √y + 1/y² × dy। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन को मैं इधर रहने देता हूँ, y की पावर जो है 1/2 है, फिर आगे प्लस इस वैल्यू को मैं ऊपर लेकर गया हूँ, जब इस वैल्यू को ऊपर ले गया हूँ तो इसकी पावर +2 थी, ऊपर जाके इसकी पावर होगी -2 एंड dy। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझने में आसान है, सिर्फ इस वजह से एक स्टेप ज़्यादा किया है। और रूट की जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/2। अब इंटीग्रेशन साइन मूव करते हैं, तो इंटीग्रेशन साइन मूव किया, इधर से डिफरेंशियल dy ने मूव किया, तो y की पावर 1/2 एंड dy। आगे प्लस साइन है, इंटीग्रेशन साइन ने मूव किया इधर से dy, तो y की पावर -2 एंड dy। अब पावर को छोड़ दें, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy क्या होगा 1, तो यहाँ पर 1 y और dy के दरम्यान में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, लिखते नहीं है उसको लेकिन लिखा हुआ है। इट मीन दैट अगर इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक आप उसकी इंटीग्रेशन अलाउ है। याद रखिए, किसी फंक्शन का उससे आगे डेरिवेटिव नहीं होगा तो फिर आप उसकी पावर में 1 ऐड नहीं कर सकेंगे। काफ़ी सारे रूल आएंगे अभी आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक है ना, इस वजह से बिल्कुल पहला रूल है, उसी पर बात कर रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं खड़ी करना चाहता। ठीक है ना, कि ये होगा वो होगा, वो जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह डिटेल देखते रहेंगे। सही, तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा एंड dy हट जाएगा, तो 1/2 में 1 ऐड कर देंगे और बेस को छोड़ के यही प्रोसीजर हम डिनोमिनेटर में रिपीट कर देंगे। आगे चलते हैं, प्लस फिर y एंड dy, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy लिखा हुआ है, मीन्स 1, अंडरस्टूड है। तो इंटीग्रेशन का साइन और dy हट जाएंगे, तो y की पावर -2 है, फिर भी आप माइनस, तब भी आपने 1 ऐड ही करना है, -2 + 1 और बेस को छोड़ के दैट इज y को -2 + 1 प्लस सी। इंटीग्रेशन जो कंप्लीट होगी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया हमने साथ में। ठीक है, अब y की पावर हो जाएगी 2 × 2 2 + 1 तो 3/2 और 2 × 2 2 + 1 3/2 प्लस y की पावर -2 + 1 तो y की पावर -1 हो गया, -2 + 1 ये -1 हो गया एंड प्लस सी। अब ये 3/2 लिखा है तो इसको हम जब चेंज करके लिखें तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 और y की पावर 3/2 रहेगी। और ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ऊपर माइनस हो गया और ये वैल्यू माइनस में, तो इसको नीचे लेकर आऊँगा तो वैल्यू हो जाएगी 1/1 y की पावर नीचे हो जाएगी 1 पावर लिखे या ना लिखे, सिंपल 1 लिखें, एक ही बात है, प्लस सी। तो इस तरह से हमारी इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी क्वेश्चन नंबर 3 की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, आपके पास क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन साइन है 4 + x² है एंड होल पे स्क्वायर आ गया फर्स्ट टाइम। अब ये नहीं हो सकता कि मैं आप कहूँ कि इंटीग्रेशन साइन अंदर मूव कर दें, नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं हो सकता कि होल पे पावर आ गई स्क्वायर, तो पहले आपको a + b का स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। हाँ, a + b का स्क्वायर नहीं ओपन करना पड़ता, मेरी बात ध्यान से सुन लें। अब आपको सेकंड बात बता रहा हूँ, अगर इससे आगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होता तो 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता, 0, उसकी तो मुझे जरूरत नहीं थी। तो x² का डेरिवेटिव, तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। अगर यहाँ 2x लिखा होता, ठीक है, यहाँ 2x इससे आगे लिखा होता तो हमें इसकी इंटीग्रेशन अलाउ थी, फिर हम क्या करते, इसको नहीं ओपन करते बल्कि इस सारे को इस तरह रहने देते, इसकी पावर में 1 ऐड करते और बेस को छोड़ के नीचे 2 + 1 लिख देते और ऊपर 2 + 1 लिख देते और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन चूंकि इसके आगे लिखा नहीं हुआ 2x, तो बाद स्टूडेंट कहते हैं सर फिर 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड कर देते हैं, तो बस फिर तो इंटीग्रेशन हर सवाल की आसान हो जाएगी। जहाँ पर डेरिवेटिव नहीं मौजूद होगा हम उससे आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई डिवाइड करके बना, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते हर सवाल, सिर्फ आपको अलाउ होता है। अब हम कहीं पर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे लेकिन सिर्फ कॉन्स्टेंट वैल्यू से, यानी 1 2 3 4 से या ABC से। अब वेरिएबल जो आपके हैं XYZ, इनसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड या थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड याद रखिए नहीं कर सकते, वरना तो हर क्वेश्चन जो होगा फिर सारे रूल जो है इंटीग्रेशन के खत्म हो जाएंगे। एक ही रूल बस काफ़ी है, जब भी फंक्शन हो उससे आगे डेरिवेटिव बनाना नहीं बन रहा हो तो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, बस ठीक हो गया, हर वक्त बन जाएगा। तो ऐसे नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ x लिखा होता तो x का डेरिवेटिव 2x, तो फिर x अगर लिखा होता क्वेश्चन में खुद से, तो फिर मैं सिर्फ 2 से डिवाइड करता एंड 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर इससे आगे इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता, क्योंकि 4 का 0 हो जाता है, x² का 2x। लेकिन चूंकि x ही नहीं है तो अब कोई कहे सर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो वेरिएबल से मैंने आपको कहा चूंकि x आ रहा है उसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर होगी ये बात। अब चलते हैं, तो इसके लाजिम बात फिर ओपन ही करना पड़ेगा, तो a का स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन x² का स्क्वायर एंड प्लस 2ab 2 × 4 × x² और होल क्लोज करें, बाहर क्या लिखा है दैट इज ds। 4 का स्क्वायर
16 पावर से मल्टीप्लाई हो गया, x4 हो गया, 2 4 8 तो 8x स्क्वायर एंड dx एंड इंटीग्रेशन का साइन। अब क्या करते हैं, इसको ऑर्डर में लिखता हूँ, पहले x4 को लिखता हूँ प्लस 8x स्क्वायर को लिखता हूँ एंड प्लस 16 को लिखता हूँ एंड dx। अब फिर से वही बात, ये x4 है, ये x स्क्वायर है, तो इसके साथ कुछ नहीं आता, इसके साथ हम क्या लिखते हैं, क्योंकि पावर तो x में है तो इसके साथ लिखते हैं x रेज़्ड टू पावर 0 और इंटीग्रेशन साइन को मूव कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन मूव किया, ये x की पावर 4 dx हो गया प्लस 8 इंटीग्रेशन 8 कांस्टेंट था साइड पे कर दिया है x स्क्वायर और ये dx प्लस 16 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कुछ भी नहीं तो इसके साथ क्या लेते हैं x की पावर 0 और यहाँ से dx हर वैल्यू पर मूव किया, इधर से इंटीग्रेशन साइन ने मूव किया। अब x विद रिस्पेक्ट टू dx पावर को छोड़ दें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा, dx बाई dx 1 हो जाता था ना, तो इसका डेरिवेटिव इससे आगे मौजूद है, इससे आगे लिखते नहीं खाली 1 को, ठीक है ना, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि 1 मौजूद ही यहाँ पर है, x और dx के दरम्यान कोई वैक्यूम तो है नहीं और ना ही 0 होता तो लेफ्ट राइट को 0 कर देता, तो फिर इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है इसकी। और कोई वैल्यू आपके आंसर हो सकती है, और कोई वैल्यू नहीं एज्यूम करें, सिर्फ 1 ही, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन आपको अलाउ है, तो इंटीग्रेशन साइन और ये dx हट जाएगा तो x की पावर 4 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे और बेस को छोड़ के ही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, 4 प्लस 1 प्लस 8 कॉन्स्टेंट है, ये लिखा रहेगा, x स्क्वायर वही बात कि x से आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है dx से पहले, ठीक है ना, 1 लिखा हुआ है, लिखते नहीं उसको, तो इंटीग्रेशन का साइन और dx हट जाएंगे, तो x की पावर 2 प्लस 1 और बेस को छोड़ के ही प्रोसीजर डिनोमिनेटर में रिपीट करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 16 लिखा हुआ है और आगे वैल्यू x की पावर 0, तो x की पावर 0 में 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 0 में 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि x से आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, लिखते नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए फिर एक दफ़ा लिख देता हूँ, ये लिखेंगे 1, ठीक है, प्लस c। अब x की पावर 4 प्लस 1 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 बाई 5 8x 2 प्लस 1 8x क्यूब 2 प्लस 1 बाई 3 एंड 16x 0 प्लस 1 तो x की पावर 1, तो उसको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 0 प्लस 1 बाई 1, तो यहाँ पर भी इसको लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 16x बाई 1 तो 1 से डिवाइड करने से की वैल्यू पर न्यूमरेटर पे फर्क नहीं पड़ता है, प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर पहले इन दोनों फंक्शन का उसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन में से एक भी दूसरे का डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, 1 से आगे 1 लिखा हुआ है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो तो x स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अगर दूसरी तरफ से कन्वर्ट करें तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, लेकिन माइनस साइन भी याद रखेंगे, माइनस 2x यहाँ तो x लिखा हुआ है, तो ना फर्स्ट फंक्शन सेकंड का ना सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव है, तो दोनों फंक्शन जो है लेते हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके इनको एक सॉलिटरी सिंगल फंक्शन बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं सिंपल। तो 1 इंटू 1 ये 1 हो गया, 1 इंटू माइनस एक्स करिए माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू 1 ये प्लस एक्स हो गया, प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स के बेसिस से में तो एक्स क्यूब होगी वैल्यू एट डी एक्स। अब इसको मैं ऑर्डर में लिखता हूँ, ये माइनस एक्स क्यूब लिखा, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, प्लस एक्स लिखा, प्लस 1 एंड ब्रैकेट इंटीग्रेशन साइन एंड डी एक्स इंटैक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन साइन मूव करेगा, इधर से डिफरेंशियल डी एक्स मूव करेगा, तो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन को बाहर लिख दिया है, एक्स क्यूब डी एक्स, आगे माइनस आ रहा है, माइनस साइन को बाहर लिख दिया है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर एक्स डी एक्स। अब 1 है तो 1 को साइड पे लिख दिया, चूँकि एक्स क्यूब था, एक्स स्क्वायर था, एक्स था, तो यहाँ पर फिर एक्स की पावर क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 0 लिखते हैं एंड डी एक्स, ठीक है। अब ये माइनस साइन तो पहले से ही बात था, एक्स से आगे उसका डेरिवेटिव, फिर वही देखें एक्स से आगे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर को छोड़ दें, ये ना कि आप कहेंगे सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो 3x क्या होता है, एक्स क्यूब का नहीं, पावर को छोड़ के बात करेंगे उस फंक्शन की, एक्स का डेरिवेटिव, यही पॉइंट है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक्स का डेरिवेटिव देखें तो एक्स का डेरिवेटिव चूँकि मौजूद है तो हम इसकी पावर में 1 ऐड कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन डी एक्स हट जाएंगे, तो माइनस साइन इंटैक्ट रहेगा, 3 प्लस 1 बेस को छोड़कर, बेस क्या थी एक्स, तो 3 प्लस 1 यहाँ पर भी ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी यही काम करेंगे, माइनस साइन इंटैक्ट रहेगा, एक्स के डेरिवेटिव डी और एक्स के दरमियान में याद रखें, एक्स और डी एक्स के दरमियान में 1 लिखा हुआ है, लिखे या ना लिखें लेकिन अंडरस्टूड है, तो इसका मतलब इसकी आपको इंटीग्रेशन अलाउ है, इंटीग्रेशन अलाउ मीन इंटीग्रेशन का साइन और डी एक्स हट जाएंगे, एक्स की पावर 2 प्लस 1 ऐड कर दूँगा और नीचे भी 2 प्लस 1, ठीक है, बेस को छोड़ कर प्लस आगे चलें तो एक्स और डी एक्स, तो एक्स की पावर कुछ नहीं आ रही, मीन दैट इसकी पावर 1 है, इसकी पावर अगर 1 है तो एक्स और डी एक्स के दरमियान डेरिवेटिव क्या है 1, तो अब इसकी पावर में आप 1 ऐड कर देंगे, तो एक्स की पावर में 1 ऐड कर, तो 1 प्लस 1 और नीचे भी इसकी पावर में 1 प्लस 1 ऐड कर देंगे बेस को छोड़कर, आगे 1 एक्स की पावर 0 है, पावर को नहीं देखेंगे, एक्स और डी एक्स का डेरिवेटिव, तो एक्स और डी एक्स के दरमियान डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 मौजूद है, तो इसकी पावर में हम एक्स की पावर 0 प्लस 1 ये ऐड किया एंड 0 प्लस 1, और ये जो 1 लिखा था इस साइड पे आपको समझने के लिए लिख दिया, चूँकि इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो प्लस सी,
माइनस साइन लिखा हुआ है x 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 डिनोमिनेटर में, फिर माइनस साइन x 2 + 1 क्यूब हो गया 2 + 1/3 प्लस x 1 + 1 x स्क्वायर हो गया 1 + 1 2 1 इंटू एक्स की पावर 0 + 1 तो x की पावर 0 + 1 x हो जाएगा और 0 + 1/1 तो 1/1 लिखने का कोई मकसद नहीं इस वन का और इस वन को, सिंपल हम इसको क्या लिख लेते हैं x एंड प्लस c। तो इस तरह से हमने इसकी इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है √x + 1/√x एंड dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर √x से इंटीग्रेशन होल पे कोई पावर वगैरह नहीं आ रही, तो इंटीग्रेशन को मैं स्प्लिट करके लिखता हूँ, इंटीग्रेशन साइन √x dx 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले गया और इंटीग्रेशन साइन ये वैल्यू x की पावर 1/2 है डिनोमिनेटर में, लेकिन जब इस वैल्यू में ऊपर लेके जाऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में -1/2 एंड dx। अब ये भी वही बात लिखी हुई थी x की पावर 1/2, ये पॉजिटिव में लिखा क्योंकि वैल्यू पहले से ऊपर थी न्यूमिनेटर में लिखी हुई, सही। अब इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1/2 भी लिख दिया है, ठीक है, और x और dx x की पावर तो 1/2 बन रही है ना रूट की वजह से, तो x का डेरिवेटिव पावर को छोड़ दें, तो x का डेरिवेटिव dx के दरम्यान x और dx के दरम्यान कुछ नहीं आ रहा है, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है यहाँ पर 1 x का डेरिवेटिव, तो इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर आपको इंटीग्रेशन भी अलाउ है। इसकी इंटीग्रेशन अलाउ नहीं मतलब इंटीग्रेशन का साइन और dx हट जाएंगे, तो x की पावर में जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। पावर क्या थी रूट की, रूट क्या बनता है पावर में 1/2 बनता है, उसमें 1 ऐड कर दिया और बेस को छोड़ के यही काम हमने डिनोमिनेटर में रिपीट कर दिया। प्लस साइन 1/2 x का डेरिवेटिव फिर से 1 मौजूद है तो इसकी पावर है -1/2, इंटीग्रेशन का साइन dx हट जाएगा, -1/2 में 1 ऐड कर देंगे एंड -1/2 में डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे और जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हुई प्लस से लिख दी। x की पावर 2 1 2 + 1 3/2 हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 1 2 + 1 3/2 प्लस 1/2 लिखा हुआ x की पावर 2 1 2 + 2 -1 वैल्यू बनेगी 1/2 एंड 2 1 2 + 2 -1 वैल्यू बनेगी 1/2 एंड प्लस c। अब x की पावर 3/2 इस वैल्यू को चेंज करके जब लिखूँ तो वैल्यू 2/3 हो जाएगी, तो 2/3 x की पावर 3/2, ये 1/2 लिखा है, ये वैल्यू जब चेंज होगी तो ये होगी 2/1, ये आपके सामने लिखी, और x की पावर क्या होगी 1/2 एंड प्लस c। अब देखिए यहाँ तो 2/3 x की पावर 3/2 रहेगा, यहाँ से ये 2 जो है 2 के साथ क्या हो गया कैंसिल। अब 1/1 लिखने का कोई मकसद नहीं, तो x की पावर क्या आ गई 1/2 और 1/2 की जगह आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं √x एंड प्लस c। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका डेरिवेटिव का सेकंड एक फिनोमेनन शुरू होगा, ठीक है। फार्मूला तो मैं पहले आपको बता दूं उसके मतलब, फिर उसके बाद जो है सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए याद रखिएगा हमने ई के डेरिवेटिव पढ़े थे, ठीक है ना, ई का डेरिवेटिव पढ़ा था। ई का डेरिवेटिव क्या होता था अगर आप रिकॉल करें तो ई का डेरिवेटिव था ई की पावर एक्स इंटू आगे क्या हो जाता था ई की पावर एक्स ही होता था, ठीक है, यानी उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही रहता था और एंगल जो होता था जो उसकी पावर आ रही होती है उसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते थे, यही होता था। लेकिन इंटीग्रेशन में फोर्थ पे फोकस रखिए, फोर्थ बता रहा हूँ आपको। अगर ई की पावर में एक्स आ जाए तो आप उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होती है, जैसे ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता था ना, लेकिन फ़र्क क्या होता था उसका जो पावर आती है उसके साथ आप डेरिवेटिव लेते थे, दैट इज dx/dt। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखना है, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बस, तो वो डेरिवेटिव आपने नीचे लिखना है, दैट इज यहाँ पर, ये हमने डेरिवेटिव लिख दिया इसका। अब अगर आप कहें सर ये 2x होता तो ई की पावर 2x, इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है ई की पावर 2x ई की पावर 2x। अब बता 2x का डेरिवेटिव नीचे क्या आ जाता, क्योंकि x का तो 1 हो जाता, तो 2 1 2 तो नीचे क्या आ जाता 2। क्लियर है। अभी हमने नंबर 7 तक जो फार्मूले 6 तक यूज़ किए वो सिर्फ आपका ये वाला पहला फार्मूला यूज़ है। अब जो है नंबर 4 वाला फार्मूला आपका यूज़ हो रहा है, ठीक है, टिक लगा रहा हूँ साथ साथ, ये वाला यूज़ हो रहा है और अब ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसको यूज़ करते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए ये लिखा है इंटीग्रेशन साइन ई की पावर 4x माइनस ई की पावर -1 + 1, ठीक है यहाँ तक। वैसे अब मैंने इंटीग्रेशन साइन को होल पे ब्रैकेट पे कोई पावर नहीं आ रही, तो इंटीग्रेशन साइन को मूव करते हैं जैसे डिफरेंशियल को, तो इंटीग्रेशन साइन ई की पावर 4x dx माइनस साइन इंटीग्रेशन साइन ई की पावर है -1 साथ में dx प्लस 1 इंटीग्रेशन साइन x की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0 यहाँ पर मैंने लिख दिया। आप कहेंगे सर यहाँ पर सारा ई की पावर में लिखा तो वहाँ पर आपने ई की पावर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर इस साइड पर याद रखिए जब हमें कोई वैल्यू उसने नहीं दी होगी तो हम उस वैल्यू को सिर्फ ई की पावर 0 वगैरह में नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे x की पावर 0 में, ठीक है। हाँ जब कोई उसमें दे इस तरह की वैल्यू तो फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि बेस्ट यही कि आप उसको लिखें x की पावर 0 इंस्टेड ऑफ ई की पावर 0, क्योंकि ई की पावर अगर 0 में मैं लिखूँगा ना होगा तो वो भी इक्वल टू 0 के, सॉरी माजरत हाथ लगे मोबाइल को मेरा, ठीक है, जैसे थोड़े से इंटरप्शन होगी, माजरत बहुत ज़्यादा माजरत, ठीक है। तो अब आते हैं सवाल पर वापस। तो ये आपको बता रहा था कि यहाँ पर अगर हम लिखें ना ई की पावर 0 होता है वो भी बन जाएगा एनीथिंग रेज़ टू पावर 0, लेकिन ई की पावर 0 में फिर आप ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि ई का डेरिवेटिव देखना पड़ेगा आपको आगे।
तो ई का डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, सिंपल ई का तो कोई डेरिवेटिव नहीं बनेगा, वो जीरो हो जाएगा। तो उससे और आप परेशान हो, तो इस वजह से एक्स में हमेशा लिखना है आपने, एक्स की पावर 0। क्लियर होगी बात। अब आते हैं इंटीग्रेशन करने पर। तो अब आपको इस तरह से आगे उसका डेरिवेटिव देखना नहीं, अब वो डेरिवेटिव वाली कहानी खत्म होगी कि उससे आगे वो तब होता है जब आपके पास वेरिएबल फंक्शन और एक्स के लिखा हो वाई, जैसे भी आपने पहले 6 सवाल किए ना, 6 सवाल में तो ऐसी कोई बात नहीं, ई की पावर, इस वजह से आपको दूसरा फार्मूला बताया। अब जब ई की पावर में आ जाएगा तो जो आपने पहला कॉन्सेप्ट सीखा वो खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, ई की पावर के लिहाज से ही उसका डेरिवेटिव करना। तो उसका तरीका क्या है कि आपने ई की पावर जो भी लिखी वही उसकी इंटीग्रेशन होगी, ई की पावर 4x, दैट्स इट। अब बता नीचे आए तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 4 1 ज़ा 4, तो डिवाइजर में मैंने आपको लिख दिया x का डेरिवेटिव 1, लेकिन साथ में क्या था कांस्टेंट 4, तो वो भी लिखेंगे। ये इसकी इंटीग्रेशन हुई बस। आगे चलें तो ई की पावर -1 है, तो ई की पावर -1 है तो इसको मैंने बाहर कर ली क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं था। अब इसमें वेरिएबल नहीं था तो फिर यहाँ पर क्या लिखें, इधर एक्स की पावर फिर क्या लिखना पड़ेगा, वही बात जो आपको इस जगह पर मैंने बताई, एक्स की पावर क्या लिख देंगे 0 और साथ में dx, और यहाँ पर तो अंडरस्टूड था 1 था, तो यहाँ पर पहले से हमने एक्स की पावर 0 लिखा, ठीक है। और ये वाली इंटीग्रेशन कंप्लीट होने लगी, ई की पावर 4x एंड 4 1 ज़ा 4। अभी -1 ई की पावर 0 है, तो ई की पावर -1 है, तो ई की पावर -1, इसको अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ इसको लिखते हैं 1/e। अब इस पर अगर आप पावर 1 लिखना चाहें तो बेशक लिख दें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर लिख दें तब भी ठीक, ना भी लिखें क्योंकि अंडरस्टूड है 1/e की पावर कुछ नहीं लिखता, इट मीन दैट ई की पावर 1 ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद अब x की पावर 0 है तो x और dx के मान कुछ नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पर देखें इसका वही जो पहला रूल आपने सीखा हुआ है, तो डेरिवेटिव मौजूद है, इससे आगे x का पावर को नहीं देखना, ठीक है ना, वो x को देखना है सिंपल। तो x से आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो उसका मतलब आपको इसकी इंटीग्रेशन अलाव है, तो इंटीग्रेशन साइन और dx हट जाएंगे, तो 0 में 1 ऐड कर देंगे और नीचे भी 0 में 1 ऐड कर देंगे। ये प्रोसीजर रिपीट किया 1, फिर वही बात x की पावर 0 है, dx x और dx के दरमियान कुछ नहीं आ रहा है, दैट यहाँ पर 1 लिखा हो, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, जैसे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आपको इंटीग्रेशन अलाव है इसकी। तो यहाँ पर हम करेंगे x की पावर 0 में 1 ऐड कर देंगे, नीचे भी बेस को छोड़ के 0 में 1 ऐड कर देंगे और इंटीग्रेशन कंप्लीट तो साथ मिल देंगे +c। पहली वाली इंटीग्रेशन आपके लिए नहीं थी क्योंकि अभी आपका सेकंड फार्मूले जो 4 पे मैंने लिखा था वो यूज़ हुआ है, e की पावर 4x/4 वो तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर x की पावर 0 + 1 तो x ही होगा, तो ऊपर x रहेगा और नीचे e की पावर 1 e हो गया, e × 1 क्या हो गया e, ठीक है। एंड देन यहाँ पर x की पावर 0 + 1 तो x हो गया और नीचे 0 + 1 तो बाय में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +c। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर अगले पार्ट पे आते हैं। पार्ट क्या लें, क्वेश्चन क्या लें, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 में लिखा है इंटीग्रेशन साइन e की पावर 9/2x + 1/x dx, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक रूल और बता दूँ, ठीक है। ये जैसे जैसे आते जा रहे हैं बजाय कि इकट्ठा लेके आप परेशान करूँ, तो उससे बेहतर साथ साथ जब आते जाए तो उसी तरह सॉल्व करते जाए। अब याद रखिए थर्ड को, कभी आपके पास इंटीग्रेशन साइन लिखा हो और dx लिखा हो और डिवाइजर में सिंपल x लिखा हो, पावर 1 हो, उसकी पावर क्या हो उसकी 1, तो x का अगर आपको डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1। अगर इससे ऊपर इसका डेरिवेटिव मिल जाए इंटीग्रेशन करते हुए तो याद रखिए ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है किसमें, नेचुरल लॉग ऑफ x में। फिर सुन लें, अगर लीनियर पावर हो, सिंपल x लिखा हो और उससे ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, उससे ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फिर वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है नेचुरल लॉग ऑफ x में। कोई जो आपने n+1 किया था वो या e की पावर वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये भी तीसरी बात बता रहा हूँ आपको, x है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर से ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है, साथ में dx लिखा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x में। ये इसकी इंटीग्रेशन होगी +c, ठीक है। ये बताया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा मामला भी साथ ही हो रहा है, तो बताया इसमें साथ साथ रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये लिखा है, सवाल तो हमने पढ़ लिया था, अब इंटीग्रेशन साइन इसको मूव करा देता हूँ। इंटीग्रेशन साइन e की पावर 9/2x और साथ में dx और प्लस साइन, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन मूव किया इधर से dx, तो dx × 1 ऊपर से dx हो जाएगा डिवाइजर में x। तो e की पावर 9/2x, तो जो भी e की पावर में लिखी हुई वैल्यू थी अगर उसके साथ x आ रहा हो या y आ रहा हो या z आ रहा हो और वही फंक्शन डिफरेंशियल में भी लिखा हो, देखिए x है ना तो ये dx लिखा हो, तो वही इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो इसकी इंटीग्रेशन तो क्या होगी, e की पावर 9/2x। अब डिवाइजर में जब आऊँगा तो x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये लिख दिया 1, लेकिन साथ में कॉन्स्टेंट क्या आ रहा था 9/2, ये लिखा है आपके सामने, ठीक है। फिर प्लस देखें x है तो x लीनियर फंक्शन है, पावर क्या है इसकी कुछ नहीं आ रही, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होना चाहिए, तो ये लिखा हुआ ऊपर नहीं लिखा हुआ कुछ, तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर 1 लिखा, तो x से ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर इससे ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद होगा तो फिर याद रखिए ये फंक्शन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये हमारा हो गया नेचुरल लॉग ऑफ x और +c। एक स्टेप अगर और करना चाहते हैं, 9 × 9 9/2, नेक्स्ट स्टेप पर ये वैल्यू हो जाएगी 2/9, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ देख लें ये लिखा हुआ है नेक्स्ट उस पर 2/9 e की पावर 9/2x एंड प्लस नेचुरल ऑफ x
सी। तो अब तक 3 आपने फार्मूले सीख लिए इन क्वेश्चन को करते हुए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ से आगे, ठीक है। लेकिन और इसके साथ फिर एक और फार्मूला आएगा, ठीक है। जैसे और इसको मैंने 2 मेथड से कराया है सवाल को, ठीक है। दोनों मेथड से आप देख लें, एक फार्मूले के मेथड से, ठीक है, और दूसरा जो है जो अल्टरनेटिव मेथड बताया उससे। अब आपका अगर आप बस कभी ऐसा फंक्शन आ जाए कि ई की पावर एफ एफ एक्स लिखा हो, यानी फंक्शन लिखो और उसी फंक्शन का उससे आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। एक तो ये था ना, ये तो एक केस ये था कि ई की पावर एक्स लिखा था बस, और कुछ भी नहीं था डी एक्स। तो फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन की, ई की पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव नीचे लिख दिया। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक ये है, दूसरा 5th फार्मूला, ये स्टार कर रहा हूँ साथ में और यहाँ से भी स्टार कर रहा हूँ। अगर ई की पावर एक्स में फंक्शन पढ़ा हो और इसी फंक्शन का एफ प्राइम एक्स यानी उसी फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ा हो, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल ई की पावर उस फंक्शन में, ई की पावर एफ एक्स प्लस, बस दैट्स इट, ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। फिर देख लें ई की पावर एफ एफ एक्स फंक्शन है, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो डी एक्स साथ में लिखा हो, क्योंकि एक्स है तो लाजिम डिफरेंशियल डी एक्स होगा, वाई लिखा होता है तो डिफरेंशियल डी वाई होता है। तो ये ई की पावर सिंपल एफ एक्स में प्लस सी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा था ई की पावर एक्स स्क्वायर साथ में एक्स। अब इसका फंक्शन क्या आ रहा था, यहाँ देखिए ई की पावर एफ एक्स लिखा है ना, इस चीज़ को देखें तो ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एफ प्राइम एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो x तो लिखा है किस चीज़ की कमी है, 2 की कमी। तो मैंने आपको कहा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ और ये 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इस फार्मूले कहते हैं ई की पावर एफ एफ एक्स एफ प्राइम एफ एक्स। ई की पावर में जो फंक्शन पड़ा है उसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा है, तो ई की पावर फंक्शन जो पड़ा है दैट इज एक्स स्क्वायर, उसी का आगे डेरिवेटिव हो गया। सिर्फ हमने थोड़ा सा काम किया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप बिल्कुल कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। तो अब चूंकि इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये फंक्शन सिंपल हो जाएगा ई की पावर एफ एफ एक्स प्लस सी। तो अब हमारे पास भी यही फंक्शन होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ये वाला हिस्सा सारा इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा प्लस सी। लेकिन चूंकि ये वाला जो 1/2 है जिससे हमने ये वाला एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं खत्म होगा, ये वाला जो है वैंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सारे के साथ। इंटीग्रेशन साइन 2x और dx ई की पावर एक्स स्क्वायर 1/2 चूंकि हमने मल्टीप्लाई कराया ना, इस वजह से वो रहेगा ये वाला 1/2। ये देखिए ये फार्मूला है आपका ई की पावर एफ एफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। जो फंक्शन ई की पावर में लिखा होगा उसी का उससे आगे डेरिवेटिव मौजूद हो या वो डेरिवेटिव आप बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर बनाया है सिर्फ किसकी हेल्प लेकर, कांस्टेंट की हेल्प लेकर, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके। तो फिर वो फंक्शन ई की पावर में जो लिखा है वही उसका क्या होती है इंटीग्रेशन होती है। ये इसका पहला मेथड था, ठीक है, इस क्वेश्चन करने का। एक अगर आप ये फार्मूला नहीं याद रखना चाहते तो इसको कहते हैं सेकंड मेथड, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये नीचे लिखा हुआ है मैंने साथ में, और ये मेथड आपने सीखना है क्योंकि आपके बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड इस मेथड का नाम है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ई के ऊपर पावर आ रही है, क्या पावर आ रही थी एक्स स्क्वायर, इसको मैंने असाइन कर दिया एक वेरिएबल नाम लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इंटीग्रेशन के दरमियान, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। बताने की जरूरत नहीं है, 2.6 2.5 2.4 आप कर चुके हैं। डेरिवेटिव आपको अच्छे वाले पता है कि कैसे हम लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स वाई की जगह पर वाई की वैल्यू दैट इज एक्स स्क्वायर लिख दी। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट पावर रूल लगेगा, 2 पावर नीचे तो 2 में से लेस करेंगे तो 2 - 1 तो 1 पावर हम लिखेंगे तो 2x, और x का डेरिवेटिव अगेन अगर लेंगे तो वैसे ही 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 2x के। अब ये डी एक्स जो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंशियल चाहिए होते हैं, देख रहे हैं ना आप, ये डी एक्स लिखा है, पूरा डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखते, तो ये डी एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास वैल्यू होगी डी वाई इक्वल टू 2x dx। तो देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर डी वाई इक्वल टू 2x dx। अब हम अपने क्वेश्चन को देखें, जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, वो तो था ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ई की पावर एक्स स्क्वायर और साथ में x और साथ में dx। तो ये x और ये dx, x और ये dx, ये तीनों मल्टीप्लाई होने। लेकिन अगर x और dx को कहूँ तो x और dx किसकी इक्वल हो सकता है, मेरे पास खुद वैल्यू आ चुकी है 2x dx। तो x और dx तो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगी, तो x dx किसकी इक्वल आ गया dy बाई 2 के, ठीक हो गया dy बाई 2 के। तो x dx हट के उसी हम क्या लिखते हैं dy बाई 2, और e की पावर x क्या लिखता है, e की पावर में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर e की पावर में, ठीक है। e की पावर किसकी इक्वल थी, यानी देखें ना e की पावर x स्क्वायर था तो उसका हमने किसकी इक्वल लेट कर लिया था y की। और फिर बता रहा हूँ आपको ये जो x और dx है ये किसके इक्वल हो गया dy बाई 2 के, और e की पावर x स्क्वायर था तो e की पावर x स्क्वायर किसकी इक्वल है y के। तो यहाँ पर हम चेंजिंग कर देते हैं आप, तो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी सवाल में, e की पावर x स्क्वायर था तो वहाँ पर आ गया y, और x और dx किसकी इक्वल हो गया, ये x और dx किसकी इक्वल हो गया dy बाई
2 के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया dy/2। अब ये 2 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर लेते हैं तो y में 2 आ रहा है, ऊपर कुछ नहीं आ रहा तो ऊपर 1 लिख देते। तो अब सिंपल e की पावर y dy। अब आपका पहला वाला फार्मूला बन गया, ये देखें, अब आपका पहला वाला फार्मूला बन गया है e की पावर x dx। तो क्या इंटीग्रेशन होती थी e की पावर x, और x का डेरिवेटिव चूंकि विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं तो नीचे 1 आ जाएगा 1 प्लस c। इधर देखें तो e की पावर y है तो साथ में dx तो नहीं लिखा ना, dy लिखा, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e की पावर y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy, लाजिम बात है dy/d वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा एंड प्लस c। अब 1/2 नीचे 2 1 से 2 हो जाएगा और 1 into e की पावर y, तो e की पावर y रहेगा 1/2, बेशक साइड पे लिखा दे, इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं। अब e की पावर y प्लस इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन ये हमने सपोजिशन की थी। अब वापस ओरिजिनल फंक्शन पे चले जाते हैं तो एज y किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर के, तो 1/2 तो लिखा रहेगा e की पावर y की जगह पर क्या रिप्लेस कर दे एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आया, ये आपका डायरेक्ट फार्मूले की मदद से आंसर है। आपको जो बेस्ट लगे, ठीक है, दोनों से मैंने करा दिए, आपकी चॉइस जिससे करना चाहें, दोनों ही आसान है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब अगर कांस्टेंट आ जाए कभी आपके पास, ठीक है, तो देखिए जैसे जैसे फार्मूले आते जा रहे हैं उस तरह से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। अगर आपके पास कांस्टेंट लिखा हो और उसके ऊपर अप्रोच, यहाँ तो वेरिएबल था ना, 1 में वेरिएबल था और उसके ऊपर कांस्टेंट आ रहा था, एन पावर आ रही। अब अगर कांस्टेंट लिखा और उसके ऊपर वेरिएबल है तो उसकी अप्रोच कैसे करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। जो कांस्टेंट है उसको आप 1/नेचुरल लॉग में लिख लेंगे, फिर देख लें उस कांस्टेंट को 1/नेचुरल लॉग में लिख लेंगे, और साथ ही जो कांस्टेंट है उसके ऊपर जो वेरिएबल है उसको एज इट इज लिख देंगे, ये आपकी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। जो भी फंक्शन लिखा होगा बेस में, जो कांस्टेंट लिखा हो उसको आप 1/नेचुरल लॉग में लिख लेंगे उस कांस्टेंट को, और जो फंक्शन एज इट इज लिखा है e की पावर x उसको साथ लिख दें e की पावर x प्लस c, ये आपकी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। क्लियर है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन को इसी तरह से करते हैं। तो देखिए लिखा है 5 की पावर x, जो इंटीग्रेशन मैं इसे करता हूँ 5 की पावर x dx, कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है 5, तो 1/नेचुरल लॉग 5 हो गया एंड इनटू 5 की पावर x प्लस सी। ये फार्मूला सामने देखिए 1/नेचुरल लॉग ऑफ ए, एक कांस्टेंट था ना, तो 1/नेचुरल लॉग ऑफ ए हो गया, साथ में इनटू ए की पावर x इंटू ए की पावर, तो हमारा ए तो नहीं आ रहा, हमारा तो 5 आ रहा है, तो 1/नेचुरल लॉग ऑफ 5 इंटू 5 की पावर x प्लस सी, ये हमारी इसकी इंटीग्रेशन हो गई। तो बिल्कुल MCQs का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपने इसको अच्छे से, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो जाए आपको समझते हुए करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में याद रखें, आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बिल्कुल इसी उस पे ही है क्वेश्चन, 7 है लेकिन 7y, लेकिन यहाँ पर देखें और इसमें फ़र्क देखें। अगर आप इससे कोई फ़र्क बता सके तो कमेंट में लाजमी बताएं क्या फ़र्क है दोनों में। मैं तो बताने बिल्कुल ही लगा हूँ आपको, मैं तो बताऊँगा इंशाल्लाह। देखिए यहाँ पर इसके साथ क्या आगे वेरिएबल भी अटैच है और कॉन्स्टेंट भी है, लेकिन जबकि आपका यहाँ जो फंक्शन था उसमें आपके फंक्शन के साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर कर तो सकते हैं इसको इस तरह से भी 1/नेचुरल लॉग 7y का डेरिवेटिव नीचे 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रोसीजर से आपको करके दिया इसको, तो आप देख लें इसको कैसे किया मैंने, वो देखते, ठीक है, बजाय बातों में टाइम जाया करूँ। तो यहाँ लिखता हूँ e की पावर, ये जो वैल्यू थी सारी के सारे जो फंक्शन है 7 की पावर 7y, e की पावर, याद रखें मैथ की प्रॉपर्टी है, अगर कोई वैल्यू आप e की पावर में और साथ में नेचुरल लॉग में लिखते हैं, नेचुरल लॉग वो कैंसिल करेंगे तो वैल्यू वापस बेस में ज़मीन पे आ जाएगी। तो इस वैल्यू को e की पावर और नेचुरल लॉग में, ये दो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा लिखी, e लिखा और उसकी पावर में नेचुरल लॉग लिखा, और साथ में 7 की पावर 7y लिखते और साथ में dy नीचे लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको वापस एलिमिनेट करें तो ये वैल्यू 7 की पावर 7y वापस जैसे मैंने कहा नीचे उतर आएगा इसी जगह पर, लेकिन ये नीचे उतारने के लिए मैंने नहीं लिखा। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो पावर आती है उसके स्टार्ट में आई, तो ये 7y स्टार्ट में आ गया, नेचुरल लॉग 7 dy हो गया, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन तो पता है, इंटीग्रेशन हमने e की पावर x की भी की है, e की पावर इंटीग्रेशन x की क्या की थी, e पावर x की इंटीग्रेशन होती है e की पावर x ही रहता है, और जो x होता है उसका अगेन डेरिवेटिव आ जाता है वो नीचे 1, ये वाला। तो अब देखें ये लिखा है e की पावर, ये सारा आपका x लिखा है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी e की पावर 7y नेचुरल लॉग ऑफ y। तो डिवाइजर में जब आएगा तो इसमें वेरिएबल कौन सा आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू, देखा करें ये डिफरेंशियल y है ना, तो वेरिएबल भी y है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy क्या हो जाएगा 1, यहाँ मैंने लिखा नहीं, अगर आप चाहें तो लिख लें 7 × 1, वैसे भी क्या हो जाएगा 7, तो 7 नेचुरल लॉग ऑफ 7, ये वैल्यू आ गई एंड प्लस c, बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व हुआ e की पावर 7y नेचुरल लॉग ऑफ 7/7 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 7। अब ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 7y है प्रॉपर्टी रिवर्स करता हूँ, पावर थी स्टार्ट में थी, पावर को वापस लेके जाता हूँ ऊपर, तो यहाँ पर देखें नेचुरल लॉग ऑफ 7 की पावर 7y। अब जैसे आपको कहा था e की पावर नेचुरल एक दूसरे क्या करते हैं एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, ये वापस वैल्यू नीचे आ जाएगी 7 की पावर 7y, और नीचे क्या लिखा है 7 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 7 प्लस
सी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपको जल्दी से इसको रिपीट करा दूं। देखें 7 की पावर 7y लिखा था, तो मैंने क्या किया, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की कि ई बेस ली और ऊपर नेचुरल लॉग में इसी वैल्यू को, सारी वैल्यू को लिख दिया, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू वापस इसी जगह पर आ जाएगी 7 की पावर 7y। अब ई तो लिखा नहीं दिया, ये जो 7y था चूँकि नेचुरल लॉग लगा हुआ है साथ में, तो पावर आ रही, पावर उसके स्टार्ट में आ गई नेचुरल लॉग। अब ई की डेरिवेटिव, ई का डेरिवेटिव सिंपल लेना, ई की पावर में जो कुछ भी लिखता है वही उस इंटीग्रेशन करनी है। तो ई की पावर में जो कुछ लिखा होता है वही उसकी इंटीग्रेशन होती है। 7y नेचुरल लॉग इसकी ये इंटीग्रेशन होगी, और जो वैल्यू इसकी पावर में लिखी उसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है। तो 7 कांस्टेंट है वो भी लिखा जाएगा, नेचुरल लॉग 7 वो भी लिखा जाएगा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy क्या हो जाएगा 1, तो इन बिटवीन 1 लिख भी लें तो 7 1 से वैसे ही 7 हो जाएगा। तो प्लस c, इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। एक छोटा स्टेप और करते हैं, अभी जो पावर है इसको वापस रिवर्स करते हैं, तो नेचुरल लॉग 7 के ऊपर क्या लिख देंगे 7y, ये लिखा हमने। अब e की पावर नेचुरल लॉग, तो e की पावर नेचुरल लॉग दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 7 की पावर 7y रह गया हमारे पास, ठीक है, ये लास्ट में। और वैल्यू क्या रहेगी 7 की पावर 7y, और बाय में क्या रहेगा 7 नेचुरल लॉग ऑफ 7 एंड प्लस c। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 11। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1/2x माइनस 1/x क्यूब dx, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसको, तो इधर से इंटीग्रेशन का साइन मूव करेगा और इधर से डिफरेंशियल dx मूव करेगा, तो ये वाली x क्यूब dx इंटीग्रेशन साइन 1 and by 2 कॉन्स्टेंट है, इसको साइड पे कर लिया है। इधर से dx मूव किया तो ऊपर dx हो जाएगा और नीचे x। आगे इंटीग्रेशन का साइन मूव करेगा तो ऊपर वैल्यू होगी dx बाय एक्स क्यूब, ठीक है, dx बाय एक्स क्यूब। लेकिन इस एक्स क्यूब को मैं ऊपर ले गया हूँ, डायरेक्ट मैंने लिख दिया x की पावर -3 और साथ में dx, ठीक है। आपको सर इसको ऊपर क्यों लेके, आपको पता है ना सेकंड फार्मूला जो आपको बताया था, थर्ड नेचुरल लॉग बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 है, x और dx के दरम्यान कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। इनमें x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो dx पहले यहाँ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो समझ इसकी इंटीग्रेशन आपको अलावा कैसे अलावा इंटीग्रेशन का साइन और dx हट जाएंगे, तो इसकी पावर में हम 1 ऐड कर देंगे 3 + 1, और बेस को छोड़ के यही काम डिनोमिनेटर में रिपीट करेंगे 3 + 1। आगे 1/2 आपको बताया था मैंने, अगर x के ऊपर लीनियर फंक्शन x लिखा हो सिंपल और उससे ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको सर यहाँ तो लिखा नहीं हुआ, लिखा 1 लिखा होता है या नहीं लिखा होता है, एक ही मतलब होता है, यहाँ पर 1 मौजूद है, ठीक है। ये ब्रैकेट में आपको समझने के लिए यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर इस साइड पर, ठीक है, ये 1 लिख दिया। तो ये देखें इसका डेरिवेटिव यहाँ पर 1 मौजूद है, तो अगर इससे ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो ये फंक्शन हो जाएगा 1/2 तो लिखा हुआ साथ पे, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, जो फार्मूले भी आपको बताए थे। यहाँ पर आप कहेंगे सर ये वैल्यू भी तो dx/x था, लेकिन x के ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है 3x², ठीक है, और इसके ऊपर पावर लीनियर नहीं है, इसके ऊपर पावर 3 आ रही थी, 3x² लिखा भी नहीं हुआ ऊपर, तो यहाँ पर कोई नेचुरल लॉग वगैरह नहीं होता, इस वजह से इस वैल्यू को ऊपर लेकर गए हैं। यही चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है ना। यहाँ पर जब ऊपर ले गया तो अब x की पावर -3 पावर को नहीं देखेंगे, x से आगे उसका डेरिवेटिव देखेंगे। x और dx के दरम्यान कुछ नहीं आता, उसका मतलब से आगे 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 मौजूद है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आपको इसकी इंटीग्रेशन भी फिर अलावा है, इंटीग्रेशन का साइन भी हटेगा, dx भी हटेगा, -3 में 1 ऐड करेंगे और बेस को छोड़ के जो कि x है नीचे डिनोमिनेटर में ये प्रोसीजर रिपीट करेंगे -3 + 1, तो x 3 + 1 4 हो जाएगा, 3 + 1 4, तो x 4/4, यहाँ पर 1/2, ये तो हो चुका है नेचुरल लॉग ऑफ x, और -x 3 + 1 तो पावर आ जाएगी -2 और -3 + 1 ये हो गया -2 + c। अब ये माइनस जो है इस माइनस के साथ कैंसिल आउट होगी तो वैल्यू होगी यहाँ पर प्लस आपकी। अब ऊपर मैं 1 लिखता हूँ और इस वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आता हूँ, तो x² और साथ में क्या लिखा होता है 2, तो 1/2 और साथ में x², और इस वैल्यू को फिर से आपको बता दूँ, फार्मूले में देख लें आप, ये जो फार्मूला बताया था थर्ड पे आप देख सकते हैं, साथ साथ बार बार रिपीट इसी कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में रहें। dx/x, तो x से ऊपर उसका डेरिवेटिव अगर मौजूद है तो वैल्यू किस में हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x में। और ये जहाँ पर भी ये केस देखेंगे आप इस तरह, ये नहीं जरूरी है dx/x dy/y भी होगा तब भी नेचुरल लॉग ऑफ, और dθ/θ हो तब भी नेचुरल लॉग, लेकिन थीटा होगा y होगा तो नेचुरल लॉग y होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 13 पे। 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस वैसे इसमें कुछ चीज़ें आप बिल्कुल नहीं सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक किसी भी क्वेश्चन में नहीं हुई, और जो आपकी नई बुक है उसमें इस तरह के सवाल बहुत कम रह गए हैं। पंजाब की जो पुरानी बुक थी उसमें ढेर सारे इस तरह के सवाल थे, ठीक है। मैं आपको एडवाइस करूँगा वो बुक भी अपने साथ रखें, उसमें से कोई सवाल नहीं आता तो कमेंट में उसके मतलब भी मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक में इंटीग्रेशन तो कराएगी लेकिन इन डेप्थ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इस तरह के सवाल आपको ना फिर मुसीबत डालेंगे पेपर में भी, ठीक है ना, फाइनल में भी, स्कूल के सेंटर वगैरह में भी, कॉलेज सॉरी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है साथ में। अब देखिए यहाँ पर आता हूँ तो
2x + 1 लिखें, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई। अब पहले तो आपने देखना ही प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब भी वैल्यू आएगी ना इंटीग्रेशन करते हो, आपने पहला काम देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर की पावर जो है वो लेस हो और डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर हो तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर यहाँ 2x4 लिखा होता, नीचे x² लिखा होता तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए लॉन्ग डिवीजन करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर ही, ठीक है। यानी यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन के साइन उसको छोड़ के ना इसकी इंटीग्रेशन की जगह पर इसकी पहले लॉन्ग डिवीजन करते, फिर क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइजर वाला हिसाब लगा के ना जो क्वोशंट बचता वो एक साइड पे लिखते, ठीक है। आगे सवाल आएंगे, मे भी हों नई बुक में कुछ सवाल ऐसे हों आगे, तो वो करते। लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं, ये फ्रैक्शन आपकी प्रॉपर है क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर जो है वो ज़्यादा है, न्यूमरेटर की पावर आपकी 1 है, ठीक है। तो फ्रैक्शन तो प्रॉपर है। अब फिर क्या करें, इंटीग्रेशन करते हैं। तो 2x + 1 लिखा है, इस वैल्यू को ऊपर ले जाऊँ, इस वैल्यू को ऊपर भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि इस ब्रैकेट को अलग करें तो दोनों पावर 2x + 1 पे पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। अब सर इसकी पावर 1 है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसका डेरिवेटिव से आगे इसको अगर आगे लिखूँगा तो x का डेरिवेटिव 2x लिखा होगा, ऐसे ही +3 और 3 का डेरिवेटिव ऐसे ही 0 होता है। तो इसे आगे इसका डेरिवेटिव कंप्लीट होगा तो -1 में आप +1 जब करेंगे तो -1 + 1 तो क्या हो जाएंगे, वो तो 0 हो जाएंगे। तो उधर से आपको पता चलेगा कि इसमें कोई ना कोई गलती आप कर रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। -1 + 1 का तो किसी जगह पर भी आपने अभी तक इतने सवाल किए, मुझे बता दें किसी सवाल में -1 + 1 हुआ पावर में, ठीक है, और वो 0 हो गया, किसी भी कभी भी नहीं हुआ और नहीं करना भी नहीं है ऐसे। तो फिर क्या करें, इसको हम ब्रेक करके लिख लेते हैं। कैसे ब्रेक करके लिखते हैं, ये 2x लिखा है तो 2x बाय मैं लिख लेता हूँ x² + 3 एंड +1/x² + 3 और dx। अब इंटीग्रल साइन भी इंटैक्ट है और डिफरेंशियल dx भी इंटैक्ट है। अगर मैंने गलत स्टेप किया तो आप खुद देख लें, इनकी बेस दोबारा से देखें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम है ना वैल्यूज, तो x² + 3 एलसीएम आ जाएगा और रिकनेक्ट हो जाएंगे आपस में दोबारा से 2x + 1, ये चीज़ बन जाएगी। अब इस पर इंटीग्रेशन साइन मूव कर देते हैं, ये जो ब्रेक फॉर्म है, इधर से इंटीग्रेशन साइन मूव किया, इधर से डिफरेंशियल, इधर से इंटीग्रेशन साइन, इधर से डिफरेंशियल इफेक्ट। अब देखें x² का डेरिवेटिव, अब इस पर ब्रैकेट डालता हूँ सारे पर। तो जो आपको रूल अभी सिखाया था उसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अब वो अपने एडवांस स्टेज में यूज़ होगा। ये जो रूल था आपको कि x से ऊपर उसका डेरिवेटिव देखना है, तो x से ऊपर अगर डेरिवेटिव देखूँ तो x की पावर क्या होनी चाहिए थी, मैंने आपको कहा था x की पावर 1 होनी चाहिए, लीनियर फॉर्म होनी चाहिए। तो पावर को छोड़ के x का डेरिवेटिव 1 मौजूद, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x पे। अब मैंने इसी वजह से इस पर ब्रैकेट लगा दिया आपकी आसानी के लिए। देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दी सारे पर, नीचे वाली वैल्यू पे 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मुझे चाहिए नहीं, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2x, और इस सारे पर ब्रैकेट इस वजह से गई, इसकी पावर आपको क्या नजर है, ये लीनियर फॉर्म में होल पे पावर देखी जाएगी, इस पावर को नहीं देखेंगे, होल पे पावर तो 1 है। तो सेम उसी dx/x वाले फिनोमेनन के मुताबिक नेचुरल लॉग ऑफ ये हो जाएगा x² + 3, बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि इसके ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है और पावर ब्रैकेट के ऊपर लीनियर है। हाँ अलबत्ता अगर यहाँ पर लिखा होता है आपके अक्सर, अगर x² + 2 के ऊपर यहाँ पर लिखा आ जाता 3 तो फिर ये नेचुरल लॉग नहीं होना था। फिर आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाते, पावर -3 हो जाते, उससे आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद होता है जो x और dx में हम करते हैं। तो फिर आप -3 में +1 ऐड करते हो, नीचे -3, फिर ये होता है। लेकिन अगर 1 पावर बन रही है तो फिर हमेशा किस में होगा, नेचुरल लॉग में। इस बारीकी को अच्छी तरह समझ ले। और इससे आगे जो दूसरा हिस्सा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी करने के लिए पहले मैं आपको फार्मूला बता दूँ जो इंटीग्रेशन का है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे लिखा है मैंने 7th, अगर आपके पास इंटीग्रेशन साइन और dx और दो स्क्वायर हों और दरम्यान में प्लस साइन हो, इंटीग्रेशन का साइन ऊपर dx और कुछ भी नहीं लिखा और x² + a² वेरिएबल पे स्क्वायर और एक कांस्टेंट पे स्क्वायर और प्लस साइन, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a + c। और tan इनवर्स को बाज़ बुक्स में आर्क ARC tan x/a लिखा है, इसका सेम मतलब वही जो tan इनवर्स है, आर्क tan x/a लिखा तो उससे परेशान नहीं होना, उसका वही मतलब है tan इनवर्स x/a + c, ठीक है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन है। अब देखें यहाँ पर इस हिस्से को, तो इंटीग्रेशन है, x पे तो स्क्वायर है, प्लस साइन भी, 3 पे तो स्क्वायर नहीं है, तो 3 किसका स्क्वायर भी नहीं होता। लेकिन अगर इसकी इंटीग्रेशन का तो इसकी इंटीग्रेशन का कोई और पॉसिबल वो नहीं है। x² का देखो तो ऊपर 2x होना चाहिए, तो x तो है ही नहीं, तो इस वजह से मैंने शुरू में आपको कहा वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से मल्टीप्लाई कर भी तो ऊपर 2 आ जाएगा, 2x तो नहीं आएगा, फिर भी तो नेचुरल लॉग नहीं हो सकता जैसे ये हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर x की लग्जरी मौजूद थी और 2 भी लिखा होता है, 2 ना भी लिखा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर कंप्लीट कर लेते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर तो इस तरह का केस नहीं, तो फिर आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला जहन में रखना है, ठीक है ना। ये सारे फार्मूले आपके काम के हैं और आपके लिए लिखे मैंने सारे। तो अब यहाँ पर x²+, तो अब क्या करते हैं, इस 3 पे मैं रूट डाल देता हूँ और साथ ही क्या करता हूँ, इस पर स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर रूट कटेंगे वापस 3 हो जाएगा। लेकिन अब इसको इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, इंटीग्रेशन साइन है
एक्स स्क्वायर वेरिएबल पे भी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट पे भी स्क्वायर है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट अंडर रूट 3 हो गया, इस पे भी स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/a स्क्वायर को छोड़कर, तो कांस्टेंट क्या आ रहा है अंडर रूट 3, तो स्क्वायर को छोड़कर 1/a मीन 1/√3 हो जाएगा। tan इनवर्स या आर्क भी लिख सकते हैं, आर्क लिखे हैं tan इनवर्स एक्स बाई स्क्वायर को छोड़ के, तो वेरिएबल क्या आ रहा है एक्स बाई ए क्या आ रहा है अंडर√3 प्लस सी, तो ये हमने इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट की। और ये वाली इंटीग्रेशन फिर देख लें, एक्स स्क्वायर का 2x था, कांस्टेंट का 0, होल पे ब्रैकेट मीन 1 है इसकी पावर होल ब्रैकेट की, तो ये कन्वर्ट हो गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 में, और इसको सिंपल यहाँ पर दोबारा खाली लिखा है साथ में नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने इसका कंप्लीट किया। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे 14 पे। 14 में लिखा है e की पावर tan इनवर्स जी dz/1 प्लस जी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराया है, ठीक है ना, क्योंकि ये बेस्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लिखा भी हुआ है मैंने नीचे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कैसे, सबसे पहले माजरत हवा चलना शुरू होगी तेज, ठीक है, तो पेजेस उड़ रहे हैं ज़रा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है y = tan इनवर्स जी, ये जो e के ऊपर में जो भी वैल्यू आती है उसको मैंने किसके इक्वल ले लिया y के इक्वल। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं इन्वॉल्व वेरिएबल tan इनवर्स के साथ कौन सा है z, तो tan डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये dy/dz हो गया, d/dz y की जगह पर y की वैल्यू लिख दी tan इनवर्स z। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रिकॉल करें ज़रा, तो tan इनवर्स z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 प्लस जी स्क्वायर, और एंगल क्या है जी, तो उसका अगेन लूँगा तो dz/dz वो क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास dy/dz की वैल्यू बनी 1 1 1 प्लस जी स्क्वायर। अब ये dz क्योंकि हमारे पास सिर्फ डिफरेंशियल चाहिए होता है, तो यहाँ तो dy आ रहा है साथ में dz डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है सारा, ये वाला dz/1 प्लस, क्योंकि dz ऊपर चला जाएगा ना यहाँ पर, तो dz/1 प्लस जी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा सिंपल dy के, और e की पावर tan इनवर्स जी, तो tan इनवर्स जी किसके इक्वल हो जाएगा e की पावर y के। तो नेक्स्ट पेज पे यही कुछ हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए आपको समझने के लिए मैंने इस वैल्यू को यहाँ इस तरह से बना दी है, ब्रैकेट डाल के 1/1 प्लस जी स्क्वायर जो tan इनवर्स का डेरिवेटिव था, साथ में क्या जो dz डिवाइड हो रहा था यहाँ पर dy/dz था ना, इधर डिवाइड हो रहा था, डिफरेंशियल उधर चला गया, आधा हिस्सा इसका ये dz हो गया। अब हमारे पास ये जो सारी वैल्यू मैंने अभी आपके सामने सर्कल की थी, ये सारी वैल्यू ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में सर्कल की थी किसके इक्वल आ गई dy के, और e की पावर tan इनवर्स जी किसके इक्वल हो गया, वो हो गया y के। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जगह हम लिख सकते हैं e की पावर tan इनवर्स जी की जगह क्या लिख दिया, ये y लिख दिया, और dz/1 प्लस जी स्क्वायर वो जैसा भी आप सामने सर्कल किया था वो सारा किसके इक्वल हो गया, वो सारा हो गया था dy के। तो अब e y dy, तो e की पावर x की इंटीग्रेशन बार बार आपको बताता है इस वजह से, तो अगर आपके जहन में सही से बैठ जाएंगे किस तरह की इंटीग्रेशन हो रही है सवालों में, ठीक है, परेशान ना हो इनसे। ये सेकंड जो हमने किया था e की पावर 4 पे e की पावर x dx, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहती है, और x का डेरिवेटिव नीचे लिखते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पर e की पावर y आ रहा है, तो e की पावर y ही रहेगी इंटीग्रेशन उसकी, और y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू dy क्या हो जाएगा 1 प्लस c। अब एज सब्स्टिट्यूशन को वापस रिप्लेस कर देते हैं फंक्शन में, तो y किसके इक्वल था tan इनवर्स जी, ये लिखा था ना, सब्स्टिट्यूशन की थी यहाँ पर, लेट y इक्वल टू किसके इक्वल लिया था tan इनवर्स जी के, तो y की जगह पर एज y इक्वल टू tan इनवर्स जी, तो e की पावर y की जगह पर क्या रिप्लेस करते हैं इसमें tan इनवर्स जी एंड प्लस सी, बाय में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं 15 पे, तो 15 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, x की पावर 3/2, ये बिल्कुल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है आपके, प्लस e की पावर 3x प्लस x की पावर 0 एंड dx। x की पावर 0 उसने अब लिखना शुरू किया, मैंने आपको पहले क्वेश्चन से x की पावर 0 खुद लिख के देना शुरू कर दिया था क्वेश्चन में। तो अब इधर से इंटीग्रेशन है, इधर से डिफरेंशियल dx मूव करेगा, तो x की पावर 3/2 dx प्लस e की पावर 3x। अब देखिए e के साथ 3x आ रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन होगी, तो e की पावर 3x dx और प्लस x की पावर 0 एंड dx। x की पावर 3/2 पावर को छोड़ दें, x और dx के दरमियान कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है 1, बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो इससे मतलब इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे और होगा साथ में क्या इंटीग्रेशन का साइन, और dx हट जाएंगे, क्वेश्चन से एलिमिनेट हो जाएगी यहाँ पर। तो x की पावर 3/2 प्लस 1, और बेस को छोड़कर नीचे भी 3/2 प्लस 1, यहाँ पर ये हमने रिपीट किया इसी प्रोसीजर को। फिर आगे चलते हैं e की पावर 3x, तो e की पावर 3x की इंटीग्रेशन e की पावर 3x ही रहेगी, और x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1, लेकिन साथ में उसके कांस्टेंट आ रहे हैं तो वो लिखेंगे 3। लेकिन जब हमने यहाँ सवाल किया तो आपको सर यहाँ, तो यहाँ देखिए ना e की पावर y लिखा था, इससे कोई कांस्टेंट नहीं था, सिंपल क्या हुआ इसकी इंटीग्रेशन y होगी, ठीक है।
अब आगे एक्स है, एक्स और डी एक्स, देन पावर तो छोड़ दे, पावर तो जीरो है, लेकिन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ लिखा हुआ है लेकिन लिखते नहीं है उसको हम खाली, ठीक है। तो अब इसके आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका मतलब आपको इसकी इंटीग्रेशन अलाउ है, तो इंटीग्रेशन साइन और डी एक्स हट जाएगा, तो 0 में 1 ऐड कर देंगे, 0 + 1, और डिनोमिनेटर में बेस को छोड़ के ही स्टेप रिपीट करेंगे 0 + 1, तो एक्स की पावर 2 1 2 2 + 3 5/2 हो जाएगी, नीचे भी 2 1 2 2 + 3 5/2, और e की पावर 3x एंड 3 1 3, तो e की पावर 3x/3 और x की पावर 0 + 1 x हो जाएगा, 0 + 1 बाय में 1 लिखेंगे नहीं प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप पर ये 5/2 सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो कन्वर्स हो जाएगा 2/5, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज रिपीट हो जाएगी नेक्स्ट पेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2/5 हो गया, तो 5/2 था कन्वर्स हो गया 2/5, x की पावर 5/2 प्लस e की पावर 3x/3 प्लस x प्लस c। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो अभी तक आपको बार बार गया था कि उससे आगे उसका डेरिवेटिव, उससे आगे उसका डेरिवेटिव, तो अब आप खुद देख लेंगे, लेकिन ये अपने पेपर में शार्प रहना है, ध्यान से देखना है, ये ना हो कि किसी को किसका डेरिवेटिव समझना शुरू कर दें। देखिए याद रखिए, जिसमें होल पे पावर होती है ना, उससे आगे उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, पहला प्रिंसिपल याद रखिए, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे वरना। लेकिन फिर भी अगर आप शुरू के सवाल करें एज ए स्टूडेंट, आपको नहीं पता चलता, तो आप इसका डेरिवेटिव लें। एक्स के नीचे उधर 3 2 6x, 6x देखें आगे है नहीं है, 2x का डेरिवेटिव तो 2 होता है, आगे नहीं है, इसका मतलब ये तो डेरिवेटिव नहीं है जिससे आगे। इसको ज़रा देखना शुरू करें। पावर तो है, चले आप पावर को स्किप करके भूल गए, फिर भी पावर जहन में नहीं, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², 3 नीचे उतारें, 3 में से लेस करें, एंगल का एक्स का अगेन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड वो डी एक्स वो 1 हो जाएगा, तो 3x²। x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2 नीचे उतारें, 2 में से लेस करें, तो 2x हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऐसे 0 तो मुझे नीचे और इस पे पावर आई, तो मैं सिर्फ इस वैल्यू को शफल करता हूँ, इसको पहले पे लिख देता हूँ, पावर है 5, और इस वैल्यू को बाद में करता हूँ, तो इससे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, देख लें खुद, मैंने किसी x से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया, खाली इस वैल्यू को इसके बाद लिया और डी। जैसे x बार बार आपको कहा था कि x और से आगे dx से दरमियान कुछ नहीं आता, तो उसका डेरिवेटिव बना है, तो अब पहली दफ़ा आपके पास ऐसी बड़ी वैल्यू है जिससे आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तब जब इसकी इंटीग्रेशन करूँगा, तो इंटीग्रेशन का साइन और ये जो डेरिवेटिव है इसका सारा ये और ये dx ये एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ ये जो वैल्यू है ये बचेगी, और इसकी पावर में हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, 5 + 1, और नीचे बेस को छोड़ के, ये सारी बेस है तो इसको छोड़ के नीचे 5 + 1 और साथ में प्लस सी, तो x³ + x² + 9 5 + 1 6 हो गया, और बाय में वैल्यू आ गई 5 + 1 6। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अगर फिर भी किसी की समझ में बिलफर्ज कोई कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप खुद देख लेना, ये पावर क्या है 5। आप इसको फर्स्ट ईयर में आपने बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन किया, 5 की पावर ज़बानी कहाँ आप ओपन करेंगे, ठीक है, तो और उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। ये इंटीग्रेशन के रूल हैं, ये आपने सीखने हैं, ठीक है ना, इसी वजह से बार बार आपको बता रहा हूँ। और डेरिवेटिव जितने अच्छे होंगे, क्योंकि देखें डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, अगर मुझे पता ही नहीं होगा x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x², तो फिर लिखा भी सामने हो तो मैं नहीं पढ़ सकूँगा। x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, मुझे पता ही नहीं हो तो फिर भी क्या फ़ायदा मुझे, ठीक है। और 9 है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो मुझे पता ही ना, तो फिर मैं कैसे करूँगा। तो डेरिवेटिव आप जितने अच्छे होंगे उतनी इंटीग्रेशन अच्छी होगी। इसी वजह से मेरे साथ इनको पैरेलल शुरू किए, तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं साथ में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, दोनों चीज़ें इकट्ठा आपके जहन में अच्छे से समझ आ जाए आपको, ठीक है। आगे चलता हूँ क्वेश्चन 17 पर। अब आपके सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन उसने आपको दिए हुए 1 2 आखिर में, तो इंटीग्रेशन साइन लिखा है और साथ में dx, तो 5 e की पावर 5x से 5 को कॉन्स्टेंट साइड पे कर दिया, e की पावर 5x साथ में dx, माइनस साइन x की पावर -3 dx और 3 पावर 2x एंड dx। तो इस 5 को मैं साइड पे कर लेता हूँ, e की पावर 5x, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या रहेगी, e की पावर 5x ही रहेगी, और बाय में क्या आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1, साथ में कांस्टेंट आ रहा है 5, माइनस साइन x से आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अब आपको सर आपने यहाँ पर नहीं डेरिवेटिव देखा, देखिए इसका हर उसका तो नहीं, e की पावर का तरीका अलग है, उसका आपको मैं बता दें कि जो भी e की पावर में फंक्शन हो वही उसका इंटीग्रेशन होती है। अलबत्ता उसका जो पावर आ रही होती है उसका हम नीचे डेरिवेटिव लेते हैं, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, साथ में जो कॉन्स्टेंट है तो वो लिख दिया, ये इसकी इंटीग्रेशन का तरीका है। 5 पहले से कांस्टेंट आ रहा था वो लिखा हुआ साथ में, माइनस साइन x और dx के दरम्यान कुछ नहीं आ रहा, तो फिर अब तो आपको पता चल गया x और dx के दरम्यान कुछ नहीं, तो x का डेरिवेटिव 1 लिखा हुआ है, लेकिन लिखते नहीं हम उस मान को। तो अब उसकी इंटीग्रेशन अलाउ है, तो इंटीग्रेशन अलाउ है, तो इसकी पावर -3 में 1 ऐड कर देंगे और नीचे -3 + 1 और इंटीग्रेशन साइन में dx हट जाएगी। अब यहाँ पर फिर देखें कॉन्स्टेंट है, ऊपर वेरिएबल भी है, साथ में कांस्टेंट भी लिखा है, जैसे भी 7 की पावर 7y होता, तो बिल्कुल वही प्रोसीजर समझाने के लिए मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ा हो गया, लेंथी हो गया, लेकिन आपको समझ सही से आ जाए, मैंने क्या कर दिया उसी क्वेश्चन की तरह e की पावर में लिख दिया, नेचुरल लॉग ले लिया, नेचुरल लॉग और e कटेंगे वापस यही वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये काटने के लिए नहीं लिखी, e की पावर नेचुरल लॉग 3⁻²2x। अभी पावर बन की नेचुरल लॉग की पावर अगर कोई हो तो उसके स्टार्ट में आ जाती है, तो ये 2x स्टार्ट में आ गया, नेचुरल लॉग 3, ठीक है। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन अभी इंटैक्ट है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ ये तो सॉल्व हो चुकी।
ठीक है 5 ई की पावर 5x 5 1 बाई 5 हो जाएगा, माइनस साइन x की पावर -3 + 1 -2 रह जाएगा, -3 + 1 ये -2। इधर इंटीग्रेशन अभी हो रही है। अब क्या करते हैं, ये है 2x नेचुरल लॉग 3। अब जैसे e की पावर x होता है तो e की पावर x की इंटीग्रेशन भी आपने e की पावर x से रहती है, तो इसकी इंटीग्रेशन 2x नेचुरल लॉग 3 यही रहेगी, और नीचे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 भी कांस्टेंट है, नेचुरल लॉग 3 भी कांस्टेंट है। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 2 1 2, नीचे ये वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस। अब इसकी इंटीग्रेशन हो गई प्लस c। अब e की पावर 5x है, ये वाला 5 है, 5 से कैंसिल आउट हो गया, सिंपल। ये माइनस साइन से प्लस हो गया, और इस वैल्यू को पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो नीचे लेकर आऊँगा, ऊपर 1 लिख दूंगा, और बाय में x², और साथ में क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। ठीक है, 2 भी तो है ना, माइनस माइनस सिर्फ कटे, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, e की पावर 2x नेचुरल लॉग ऑफ 3 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब हम क्या करते हैं, ये जो है प्रॉपर्टी रिवर्स करते हैं, 2x स्टार्ट में लिखी थी ना, अब इसको वापस ले जाते हैं, नेचुरल लॉग 3 के ऊपर लिख देता हूँ 2x। अब e की पावर नेचुरल लॉग 3 लिखा है, तो e और नेचुरल लॉग क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास वापस रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर 2x बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड प्लस c। सेम वही प्रोसीजर रिपीट हुआ, बाकी इस वैल्यू तो e की पावर 5x + 1 बाय x के एज साथ में लिखा है। ठीक, कोई भी स्टेप क्लियर ना हो तो बिल्कुल दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से किए जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 था मेरे ख्याल से, या 11 था, जिस तरह से उसको किया। ठीक है, ये इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन किया अभी हमने इसका। ठीक है, अगर नज़र आया आपको सही से, इसकी बात कर रहा हूँ, इस हिस्से की। ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट पे 18 पे। तो डिफरेंशियल उसने जी में ले दिया, तो वेरिएबल फिर वो जी में देगा, जी की पावर -1/4 प्लस 3z होल पे रूट प्लस 4/z माइनस 1/e की पावर z। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन मूव कराता हूँ, जी की पावर -1/4 प्लस √3 कांस्टेंट है, साइड पे कर लिया, और √z रहेगा, तो √z की जगह मैंने लिख दिया जी की पावर 1/2, और साथ में dz 4 है, साइड पे कर दिया, ऊपर से dz बाय नीचे क्या आ गया z, और -1 ऊपर आ जाएगा dz। ठीक है, लेकिन साथ में e की पावर z नीचे चला गया, तो इस वैल्यू जो मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ऊपर क्या हो जाएगी -z। अब देखिए z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dz, जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx होता था 1, तो dz है तो dz बाई dz वो भी 1 हो, तो dz और dz के दरमियान कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे भी वही बात है, 1 लिखा हुआ। तो आपको इसकी इंटीग्रेशन अलावा है, तो इंटीग्रेशन साइन और dz हट जाएंगे, जी की पावर -1/4 में हम 1 ऐड कर देंगे, और बेस क्या है z, उसको छोड़ के -1/4 प्लस 1 इसमें ऐड कर देंगे। आगे √3 और √z की जगह मैंने क्या लिख दिया, जी की पावर 1/2, तो z और dz के दरमियान फिर क्या कुछ नहीं लिखा, तो इसको यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो आपको इसकी इंटीग्रेशन अलावा √3 लिखा रहेगा, जी की पावर 1/2 में हम 1 ऐड कर देंगे, और नीचे 1/2 में 1 ऐड कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन और dz एलिमिनेट हो जाएंगे। आगे देखें dz बाय z, z की पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी पावर लीनियर है 1, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dz। ठीक है ना, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dz क्या होगा, dz बाई dz वो 1 हो जाएगा, तो इससे ऊपर यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इसके ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो फार्मूला आपसे भूला तो नहीं होगा, dx बाय x, x से ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो और x के ऊपर लीनियर फंक्शन हो, यानी पावर 1 हो ब्रैकेट पे, तो वो क्या हो जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी नेचुरल लॉग में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन नेचुरल लॉग किस में कन्वर्ट होगा, नेचुरल लॉग ऑफ जी में, और बाहर क्या लिखे साथ में 4। अब माइनस साइन इस वैल्यू को हम जो थे, क्योंकि ऊपर e की पावर जी था, dz था, नीचे e की पावर जी था, ये तो नेचुरल लॉग तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें तो ये आ रहा है, तो इस वैल्यू में ऊपर जब ले गया तो इसकी पावर क्या होगी -g। अब इसकी इंटीग्रेशन e की पावर -g हो प्लस जी हो, वही उसकी इंटीग्रेशन होती है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर -g, और -g का डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे -1 क्योंकि -g है ना, और साथ में प्लस c। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो 4 1 4 प्लस 4 -1, तो जी की पावर आ गई 3/4, और नीचे भी 4 1 4 -1 3/4, √3 लिखा रहने देते हैं, 2 1 2 प्लस 1, तो जी की पावर 3/2, 2 1 2 प्लस 1, जी की पावर ओनली 3/2 रहेगा, यहाँ पर ऊपर जी की पावर 3/2 और नीचे सिर्फ 3/2। ये कन्वर्ट हो चुका है आपका नेचुरल लॉग ऑफ जी में, और यहाँ पर अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इस वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो 1 बाय में इसको लिख देता हूँ, ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर 1 लिख दिया, और ई की पावर जी एंड प्लस सी। यहाँ पर सिंपल स्टेप रह गया छोटा सा, 3/4 को कन्वर्ट कर लिखते हैं 4/3 जी की पावर 3/4। यहाँ पर 3/2 है तो उसको कन्वर्ट कर लिखूँगा तो 2/3 √3 जी की पावर 3/2 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ जी एंड प्लस 1/e की पावर जी प्लस सी। सी हम इस वजह लिखते हैं जब इंटीग्रेशन कंप्लीट होती है, सी कॉन्स्टेंट है। अगले लेक्चर में आपको इसका पता चलेगा कि सी हम किस लिए ज़्यादातर लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रल में तो लाजमी लिखते हैं, प्रॉपर में इसकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। वो आगे चल के इंशाल्लाह डिटेल डिस्कस करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं खड़ी करना चाहता भी आपके जहन में। 4/3 जी की पावर 3/4 हो गया। अब देखें ये 2 है, इसकी 3 है तो इसकी पावर कुछ नहीं आ रही, मीन दैट इसकी पावर क्या आ रही है 1, और ये लिखा है √3 तो पावर क्या है 3, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख दिया 3 की पावर ये लिखा है
ठीक है ना। ये z की पावर 3/2, इसकी वैल्यू 1/2 थी, इसकी पावर 1 है, तो इस वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए नीचे लें तो 1 - 1/2 इस z की रूट की बात कर रहा हूँ, 1 - 1/2 और z की पावर 3/2 एज इट इज लिखा, प्लस 4 नेचुरल लॉग z भी एज इट इज लिखा है, प्लस 1/e की पावर z प्लस c। e की पावर z कैसे हुआ, वो वैल्यू माइनस में थी ना जब इसकी इंटीग्रेशन करते, तो जो इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो उस वैल्यू को 1 बाई में मैंने नीचे जब लिखा तो उसकी पावर दोबारा से e की पावर z होगी। ठीक है, अब 4/3 z की पावर 3/4 प्लस 2, तो 2 1 2 प्लस 2 होगा, 2 - 1 तो पावर रहेगी 1/2, 3 की पावर 1/2 तो 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, इस पर अंडर रूट डाल दिया, और z की पावर 3/2 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस 1/e की पावर z एंड प्लस c। तो इसके साथ ही हमारा इक्वेशन भी कम्प्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 भी कम्प्लीट होती है। उम्मीद है ये सारे सवाल एक एक करके आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो, किसी चीज़ में भाम रह गया तो चलेगा, आप कमेंट करके लाजमी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया बहुत बहुत।